मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को विंडसर कैसल में तदफीन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाह चार्ल्स मलका की बादशाहत के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे, जिसके बाद शाही ज्वेलर्स मलका का ताज ताबूत से हटा देंगे। लंदन से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक। आन जहानी मलका बरतानिया की मर्जी के मुताबिक उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा रिहाइशगाह विंडसर कैसल में उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में दफनाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तदफीन के मौके पर मलका के मौजूदा और साबका स्टाफ समेत 800 अफराद का तकरीब में शिरकत का बंदोबस्त किया गया है। तदफीन से कबल शाही ज्वेलर्स मलका का ताज ताबूत से हटा देंगे। शाही घराने के सबसे आला ओहदेदार लॉर्ड चैम्बरलेन मलका के दफ्तर की छड़ी तोड़ देंगे और उसे ताबूत पर रख देंगे, जो मलका की शहनशाहियत के खात्मे की अलामत तस्वर होगा। जबकि तमाम शाही रियासती आलात को विंडसर के डीन के हवाले किया जाएगा, जो उन्हें जॉर्ज चैपल में रखेगा, जिन्हें बाद में टावर ऑफ लंदन के महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इससे कबल कर्फ्यू टावर की घंटियां बजाई जाएंगी। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बरकत का ऐलान करेंगे। लंदन से विंडसर कैसल आने वाला जुलूस 3:10 पर अल्बर्ट रोड से सेंट जॉर्ज चैपल दाखिल होगा। 3:40 पर शाह चार्ल्स और शाही खानदान के अफराद जुलूस में चलते हुए कैसल चौक में पहुँच जाएंगे और रॉयल हॉर्स आर्टिलरी का दस्ता गन फायर करेगा। मलका को अपने मरहूम शौहर के पहलू में दफनाने से कबल 7:30 बजे तदफीन की एक निजी सर्विस सरंजाम दी जाएगी, जिसमें सिर्फ बादशाह और शाही खानदान के लोग शरीक होंगे। मलका बरतानिया की तदफीन का अमल मुकम्मल होते ही शाह चार्ल्स की क़यादत में शहनशाहियत के नए दौर का आगाज हो जाएगा, जिसमें शहनशाह को कई किस्म के चैलेंज का सामना होगा। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स होम से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की। मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मलिका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका मुल्कों के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थीं। पाकिस्तान के अवाम की मलिका के पाकिस्तान के 2 दौरों के साथ खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। शाही खानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद भी दी और उम्मीद जाहिर की कि शाह चार्ल्स दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अपनी वालदा की मीरास को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अवाम शाह चार्ल्स की जल्द आमद और इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी और मदद पर शाह चार्ल्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स की अहलिया क्वीन कॉन्सोर्ट कैमला पार्कर से भी मुलाकात की। मलिका बरतानिया ने जिस शान से ज़िंदगी बसर की, अब उसी शान से उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आज बरतानिया भर में आम तातील है। बरतानवी अवाम आज अपनी महबूब मलका को अपने अपने अंदाज में खैराज अकीदत पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी की रिपोर्ट में। मलका बरतानिया ने जिस शान से ज़िंदगी बसर की और अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत की लौ जगाई, उसका कर्ज लोग उनके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ अंदाज में अदा कर रहे हैं। वेस्टमिनिस्टर हॉल में 4 दिन तक इनका ताबूत रखे जाने के बावजूद मीलों लंबी कतार में कमी वाक़ई ना हुई और हर रंगो नस्ल के लोगों ने 14-14 घंटे भी कतार में खड़े होकर मलका को खराज अकीदत पेश किया। हुकूमत ने पीर को कौमी तातील का ऐलान किया है, जिसके सबब दफातर तो बंद रहेंगे, लेकिन तालीमी इदारों के अलावा मलका के एहतराम में हैरिड्स और आइकिया समेत बेशतर सुपरमार्केट्स, थीम पार्क, चिड़ियाघर और सिनेमा घर वगैरह भी बंद रहेंगे, जबकि मुतादिद जीपी सर्जरीज में अपॉइंटमेंट्स भी मुलतवी कर दी गई हैं। सेंट्रल लंदन में लाखों लोगों की आमद के सबब इन्हें सर्विसेज की फराहमी के लिए मुकामी रिटेल बिजनेस खुले रहेंगे, जबकि लोगों को सेंट्रल लंदन पहुँचाने के लिए इजाफी ट्रेनें भी चलेंगी और वेस्टमिनिस्टर एबे के अतराफ के स्टेशन सुबह के औकात में बंद रहेंगे। बरतानिया के कौमी चैनल के अलावा दीगर 2 बड़े चैनल्स भी आखिरी रसूमात को बराह रास्त दिखाएंगे, जबकि 125 सिनेमा घरों में भी ये नशरियात दिखाई जाएंगी। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए इतवार की शब 8 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अवाम की तरफ से मलका की याद में ग्रीन पार्क में फूल रखने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। पार्क में आने वाले लोगों का कहना था कि मलका की खूबसूरत मुस्कुराहट हमेशा उनकी हसीन यादों का हिस्सा रहेगी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। मीरपुर खास का ताल्लुका झुड्डो 1.5 माह से पानी में डूबा हुआ है। हुकूमती तवज्जो न मिलने पर बारिश और सैलाब के मुतासरीन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में मुतासरीन ने शिकवा किया कि सिंध डूबा हुआ है, बिलावल भुट्टो तवज्जो दे, इसके नताइज इलेक्शन में सामने आएंगे। प्रोग्राम आज रात 8:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा।
आप मुझे देख रहे हैं ज़िला मीरपुर ख़ास के तालका झुड्डू में, और झुड्डू शहर जो है ये आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं बिलावल साहब से अपील करता हूं कि साईं आपका सिंध डूबा हुआ है, आप मेहरबानी करें आंखें दें, सिंध डूबा हुआ है, नहीं तो ये लोग बगावत करेंगे। बगावत पे उतरे तो आप जो जहां से सिंध से जीतते हैं वो आप जीतेंगे नहीं। आपका क्या ख्याल है कब तक ये पानी उतरेगा? सर तकरीबन ये 1.5 महीना और लग जाएगा। ये झुड्डू और टंडो बागों के दरमियान प्राण नदी का वो शिगाफ है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में बहुत से मसाइल हैं और पानी जो है वो टंडो बागों की तरफ भी जा रहा है। अभी गुजर गाँव के रास्ते, अभी गुजर गाँव के रास्ते। देखिए कैपिटल टॉक आज शब 8:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। टंडो मोहम्मद खान के बेशतर देहात के ज़मीनी रास्ते 1 माह बाद बहाल हो गए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुरसल रिजवी। ये मैं इस वक्त टंडो खान के उन इलाकों में मौजूद हूँ जहाँ पर हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत पैदा हो गई थी और ज़मीनी रास्ता शहर से मुनक़ता हो गया था। 1 माह से ज़ायद अरसे तक यहाँ पे कश्तियाँ चलती रहीं और इस वक्त यहाँ से इंतज़ामिया और मकामी अफराद के दिन रात मेहनत करने के बाद यहाँ से पानी ज़मीनी रास्ता बहाल हो चुका है और देहाती पानी को निकालने के लिए एक तरफ बंद बांधा गया है ताकि उस पानी को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सके। मगर आपको ये भी बताते चलें मुतासरीन के बारिश के बाद घर गिर गए थे, वो अपनी मदद आप घर तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारे लिए कोई पैकेज दिया जाए ताकि हम अपने घरों की तामीर कर सकें। जी। उधर पटीदन में सैलाब के बायस राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। कपास समेत दीगर फसलें पानी में डूबकर तबाह हो गईं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन और नौशरफ और लिंक रोड पर, जहाँ पर सैलाबी पानी इस राब्ता सड़क से गुजर रहा है। सैलाबी पानी के तेज़ बहाव की वजह से मुख्तलिफ मकामात सड़कों पर गहरे और बहुत बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात और ज़रूरी ज़मीनों में दाखिल हो रहा है, जिससे कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कपास और दीगर फसलें भी ज़ेर आब आने से सूख कर तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पटीदन और नौशरफ लिंक रोड पर 3 मकामात पर यह सैलाबी पानी कई फुट जमा है, जिससे न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना है और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है मुलाकात में दबाव के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने पर इतफाक हुआ। मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकर्री पर गौर किया गया। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिशें करने पर भी गौर किया गया। पंजाब हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वजीर आला के लिए हमजा शहबाज और दीगर नामों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 3 घंटों से जायद जारी रही और इस अहम मुलाकात में साबिक वजीर खजाना इसाक डार भी शरीक हुए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है और ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने बताया उन्हें मालूम है कि कुछ लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की है। इमरान खान ने अरकान को तंबीह की है कि कोई उन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करे। इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करने का कहा और पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मज़ारी को निगरान बना दिया है। ज़राए का ये कहना है इमरान खान ने कहा जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूँ, तमाम तंजीमें फ़ाल हो जाएं। इमरान खान ने कोर कमेटी मेंबरान को एहतजाज के लिए फाइनेंस के बंदोबस्त का भी कहा। खेल के मैदान से खबर है। मेज़बान पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 सितंबर से हो रहा है, जिसके लिए दोनों टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर ट्रेनिंग की। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आमद के बाद ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन था। इंग्लिश खिलाड़ियों ने वार्म अप के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कायम मकाम कप्तान मोइन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंग्लैंड का मौजूदा स्क्वाड वाइट बॉल की बेहतरीन टीम है। फास्ट बॉलर तवील इंजरी के बाद आ रहे हैं, जबकि कप्तान जॉस बटलर की फिटनेस के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोइन अली ने कहा कि ये तासुर गलत है कि ये इंग्लैंड की बी टीम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी 3 घंटे का तवील सेशन किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। उनका कहना था कि शाहीन आफरीदी के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि उनकी फिटनेस में
बेहतरी आई है। नसीम शाह बासलाहियत खिलाड़ी है, उसको देखकर अपने कैरियर का आगाज याद आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर आसिफ अली का कहना है कि वर्ल्ड कप से कबल वो अपनी फिनिशिंग की सलाहियतों को मजीद बेहतर करने के लिए काम करेंगे। उसको बेहतर करने के लिए वो कोचेस के साथ काम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा उनकी कोशिश होती है कि प्रैक्टिस करके खुद को पहले से बेहतर करें। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्लैम्बॉयंट जारे मिजाज बैटर आसिफ अली। उनसे पूछते हैं वो सीरीज़ के लिए किस तरह लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे के इनके क्या अज़ाम हैं। आसिफ, तारीखी सीरीज़ 17 साल बाद टीम आई है, खुद कितने एक्साइटेड है, कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार है उनका भी वो आए हैं और बड़ा एक्साइटेड हैं कि होम सीरीज़ हो रही है और इंशाल्लाह ताला जैसे पीछे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वैसे ही प्ले करेंगे इंशाल्लाह। आसिफ, अपने क्या टारगेट सेट किया? ऑफ कोर्स ये बड़ी सीरीज़ और वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ है तो हर कोई चाहेगा कि इसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और एक इम्पैक्ट क्रिएट करे बड़े टूर्नामेंट से पहले। अपने लिए क्या टारगेट्स, क्या गोल्स सेट किए? जी बिल्कुल, यही टारगेट सेट किया है कि वर्ल्ड कप के लिए जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके इन मैचों में हम प्रैक्टिस करके जाएं और अपनी जो मेरा गोल है उस गोल को मैं अचीव करूं और जो भी मुझे रोल मिलता है टीम में तो इंशाल्लाह ताला उसको तैयार करूंगा वर्ल्ड कप के लिए। आपने कहा कि आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं सीरीज़ के दौरान, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो गोल आपने अपने लिए क्या सेट किया? देखिए, जो पीछे कमी रहेगी एशिया कप में, चाहे वो 2 ओवर रहते हैं चाहे 3 ओवर रहते हैं, अच्छा फिनिश नहीं कर सका तो उसी चीज़ को लेके मैं पहले भी बताया कि अगर 6-7 बॉल रहते हैं उस हिसाब से मैं कोचिंग से बात करके उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जाते ही अगर हिटिंग की ज़रूरत है तो फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि लेट अपनी बारी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब जब वेट करके जाते हैं अंदर तो आपकी बॉडी थोड़ा वार्म अप से भी आप ठंडा हो जाते हैं तो उस हिसाब से भी सारी चीज़ें ये चीज़ें देख के कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। सिर्फ जिस पोजीशन पे आप खेलते हैं एक बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन होती है, कितना मुश्किल है एक पावर हिटर का लोअर मिडल ऑर्डर में आना? आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उस रोल का? देखिए, क्रिकेट है ही प्रेशर का नाम और जिस रोल पे जिस जगह पे मेरी बारी आती है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि 12-13 की 14 की एवरेज मेंटेन करनी होती है। हम यही सोचते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी आ सकती थी और कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस में भी उतने बॉलों पे उतना ही कुछ कर सकें या जाती इसको हिटिंग करना उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करें। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है, वहाँ की कंडीशंस आप समझते हैं कि उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे, बल्ले पे सही आएगा बॉल? देखिए, सुना तो यही है हमारे बड़ों से कि वो जो बैटिंग के लिए बेस्ट कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया की। मैं एक सीरीज़ खेला हूँ, 2 T20 खेला था पर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका और देखें इस तरह की प्रिपरेशन करके इंशाल्लाह ताला जाएंगे और वहाँ पे टाइम भी मिलेगा हमें। न्यूजीलैंड सीरीज़ भी है, मेरे ख्याल से सेम सिचुएशन है, कंडीशन है वहाँ की, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर आदिल रशीद का कहना है कि 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम का हिस्सा बनने पर खुशी है। ये इसलिए भी खास है कि वालिदैन पाकिस्तान से है। आदिल रशीद का कहना था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें काफ़ी मजबूत हैं, सीरीज़ में अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस की सीरीज 20 सितंबर से शुरू होगी। दोनों टीमें तैयार हैं सीरीज के लिए और प्लेयर्स लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एक अच्छे मुकाबले के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल आदिल रशीद। उनसे बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड है सीरीज के लिए, उनके क्या टारगेट्स है, क्या अज़ाइम है और कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आदिल, पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे आपको, कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज दोनों टीमों के लिए, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप? You know, it's a historical tour. First time coming in, 17 years. So, the whole team is really looking forward to it. Yeah, both proud. Obviously from family in Pakistan, better and obviously coming back and playing here first time. So it's a historical moment, just not for myself, but also for the whole team and the whole squad, and everybody's really looking forward to it. किस तरह रेट करते हैं आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को? पाकिस्तान का स्क्वाड जो है, आपको क्या लगता है कितना चैलेंज दे सकता है और इंग्लैंड कितना चैलेंज देने के लिए रेडी है पाकिस्तान को? Both strong है. Both songs are very strong. We got batsmen, bowlers, all rounders, and also same with Pakistan, they're very strong in the home conditions and it'll be a very tough series. आदिल भाई, एक मौका था जब टीम्स अवे टूर के लिए जाती थी तो उनको कंडीशंस का आइडिया नहीं होता था, बट अब इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई है, प्लेयर्स आपस में खेलने लगे, तो आपको लगता है कि वो गैप कम हो गया है, टीम्स को आइडिया हो गया है, प्लेयर्स को आइडिया हो गया कि कहाँ पे सब कौन में कैसी कंडीशंस होगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, यूके में क्या होगा? Yeah, definitely. Like PSL, IPL, Big Bash, everybody plays these competitions, so the experience is there in playing different conditions. A lot of the England boys have played in PSL before, so they know these conditions. So
that gives us experience as well to for them to give us feedback on how we should play here and how the wickets are as well. Pakistan is without Fakhar Zaman, Pakistan is without Shaheen Shah Afridi. Do you think कि ये मेन प्लेयर की जो गैर हाजिरी है, एब्सेंस है, वो एक्सप्लॉइट कर सकती है इंग्लैंड की टीम? Well, the whole squad is a squad effort. Their squad is very strong. With or without Shaheen or Fakhar, they got a strong side. They get the best side out. So we're not taking this lightly. We're going to go there and try our best to win the series and try our best to compete. Both sides, both squads are strong, and that's what we're looking forward to. अदर भाई, फाइनली पाकिस्तान के क्राउड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाउसफुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? No, we're definitely expecting a big crowd. So hopefully, inshallah, whoever can come and support both teams, because it's going to be hopefully it'll be entertainment and good games. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है उनका फोकस बॉलिंग ही है, लेकिन ज़रूरी है कि ये भी मालूम हो कि आखिर में आकर टीम के लिए 15-20 रन कैसे बनाए जाएं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस की सीरीज अब कुछ ही दिन में शुरू होने वाली है। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस सीरीज के लिए पुरज़म है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान स्टार नसीम शाह। इनसे बात करते हैं कितना एजाज़ फील कर रहे हैं कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीरीज में। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत एक ज़बरदस्त बात है कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, पूरे दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जब इस तरह की टीम आती है, बड़ी टीम आती है होम में, उनके साथ जब आप खेलते हो तो एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है और होम अपने क्राउड के सामने खेलना तो आई थिंक एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है। इसमें आपने PSL में भी देखा है इंग्लैंड के प्लेयर्स को, उनकी स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा है, बैटिंग कैसे करते हैं और इस कंडीशन में आके वो खेले भी, तो आपको आइडिया है कि कैसे पकड़ना है उनके बैटर्स को? देखिए, जैसे वो खेले तो उनको भी आइडिया है कि आप भी कैसे खेलना है, क्योंकि वो सारे PSL में ऑलमोस्ट खेल चुके हैं और यही है, सिंपल है कि वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है और कोशिश करेंगे कि जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की कंडीशन है, यहाँ पे हम खेले में हैं तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ पे उस पर रहें। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा और बहुत सारे लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, जब 2 छक्के पड़े मारे उस वक्त जहन में क्या चल रहा था, और जब दूसरा छक्का पड़ गया तो वो एक एग्रेशन थी, उसकी क्या वजह थी? नहीं, देख के उस टाइम एक तो टीम को ज़रूरत थी और मैच इस तरह चल रहा था कि कभी उनके तरफ कभी हमारे तरफ, और मेरा ये था कि बिलीव था, क्योंकि मैं बैटिंग करता रहता हूँ नेट में हर जगह पे, तो बस यही था कि अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपनी 100% कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह ने जो लिखा है तो वही होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैच हम जीते और पाकिस्तान मैच जीते, तो आई थिंक एक ज़बरदस्त फीलिंग थी उस टाइम पे। तो आप बैटिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होते, तो मतलब ये भी आपका इरादा है कि बॉलिंग में तो अपने गुण दिखाते हैं, मौका मिलने पे बैटिंग के भी अपने गुण दिखाना, और आपने दिखाया भी? नहीं, देखिए, मेन तो बॉलिंग है कि अपनी बॉलिंग पे फोकस है। एज हम मेन जब भी नेट में प्रैक्टिस करते तो पहले ही बॉलिंग होती है, लेकिन उसके बाद आई थिंक ज़रूरी होता है कि आपको लास्ट में अगर टीम को ज़रूरत है कुछ 10, 15, 20 रन तो आपको बनाना मतलब आता हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं ना बैट्समैनों की तरह प्रॉपर आधा घंटा बैटिंग नहीं करते, क्योंकि उनका काम है बैटिंग करना और हमारा बॉलिंग करना। पर यह है कि आप बेहतर कर सकते हो मेहनत के साथ साथ। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक के बिल में KMC टैक्स शामिल करने पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। न्यू कराची पावर हाउस में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों के कचरा फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शहरियों का कहना है कि ना बिजली आती है ना गैस। अब के इलेक्ट्रिक KMC का टैक्स लेगी तो कचरा भी संभाले। एक और वीडियो में शहरियों को के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में कचरा डालते देखा जा सकता है। शहरी कह रहे हैं कि KMC का टैक्स ले रहे हो तो कचरा भी लेकर जाओ। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल अबतर है। कई जगह कचरा पड़ा रहता है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात और जहनी कोफ्त का सामना है। मजीद बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में सफाई की सूरत हाल अबतर है। शहर के वस्ती और नवाही इलाकों में जगह जगह कचरा कुंडियों के बाहर कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास सफाई का अमला होने के बावजूद अभी तक शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं बनाई जा सकी। मुख्तलिफ जो वस्ती इलाके हैं वहाँ पर न सिर्फ एक कचरा पड़ा हुआ है बल्कि नालियाँ और गटर भी उबले पड़े हुए हैं, जिसके बायस निकासी आपके मसले पैदा हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहरियों को ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ताफ़ुन
ताफुन बदबू की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है, क्योंकि बारिशों के बाद जगह जगह जो कचरे के ढेर हैं वहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमत में इजाफे के बायस नाइन भाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हानियाल अजीज। पेशावर में आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया। होल सेल मार्केट में 20 किलो आटे का तेला 2150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आम मार्केट में 2200 रुपये अब 20 किलो आटे का तेला आम शहरियों को दस्तियाब है। शहरी इस वक्त इंतहाई परेशान है, कहते हैं कि आया रोज़ आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। मकामी डीलर्स कहते हैं कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं आ रहा, जिसके बायस आटे की कीमत में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है। जो ननबाई हैं उन्होंने भी खुद साख्ता रोटियों की कीमत में इजाफा कर दिया। 130 ग्राम की 15 रुपये में मिलने वाली रोटी अब 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ननबाई कहते हैं कि एक जानिब LPG गैस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई गैस नहीं है, तो दूसरी जानिब आटे की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, जिससे इनको खसारे का सामना है। जी, आगे बढ़े मुल्तान से खबर दें। मुल्तान में आज से 5 साल से 12 साल के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान में भी 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी कर रहे हैं और उनकी सरबराही में ही 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर स्कूल्स के बच्चों को जो है वो फोकस किया जा रहा है और तमाम वालिदैन को भी इस हवाले से आगाही दी जा रही है कि वो अपने बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। तमाम बच्चों को जो ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, एक हफ़्ते के दौरान वो फाइज़र की डोज जो है उन्हें दी जाएगी। और इस हवाले से जो स्कूल की इंतज़ामिया है उनको भी महकमा हेल्थ की टीमें जो हैं वो आगाही दे रही हैं और उसके साथ ही साथ जो है महकमा हेल्थ की टीमें तमाम स्कूलों में मौजूद रहेंगी, जो कि स्कूल के तलबा को और इसके अलावा जो इस स्कूल में दाखिल नहीं हैं उसके अलावा भी जो बच्चे हैं उनको मुख्तलिफ सेंटर्स पर फाइज़र की वैक्सीन लगाने के इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।